स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। मतलब कई बार पार्टिकल ऐसे, है ना, कर्व में मोशन करता है जिसमें आपको लगेगा कि इसका ये तो सर्कल नहीं है, तो रेडियस पूछना है ना, अजीब बात हो गई, है ना। लेकिन वहाँ पर फिर भी पूछा जाता है रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? एक तरह से घुमाव इफेक्ट है, एक तरह से मतलब कि उस इंस्टेंट पे वो कैसा सर्कुलर मोशन की टेंडेंसी रखता है उस इंस्टेंट पर। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखना। मैं कैसे याद रखूँ पता है? रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, याद है? बस वैसे ही याद रखूँ, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वी स्क्वायर बाई ए आर हो गया। वी बस क्या है? नेट स्पीड है, और ए आर क्या है? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सही बात है ना, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और रेडियल एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता था, सब कुछ वैसा ही है। तो खैर ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया। कंसिडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रॉक्सीमेटली टू बी ए सर्कुलर आर्क। मतलब इस वाले पार्ट को देखिए और ऐसा मानिए कि ये लगभग सर्कुलर आर्क है ना, इस इंस्टेंट पे। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को थोड़ा डिफाइन करने की भी यहाँ कोशिश की गई है। तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? तो इस सर्कल की रेडियस क्या रही होगी? फिर इसने बताया भी, दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। ठीक है, हम तो जानते ही हैं। तो मुझे वी नेट चाहिए और ये एक्सीलरेशन चाहिए। तो क्या इस वाले हाईएस्ट पॉइंट पे तो मुझे वेलोसिटी पता है कि u की जो x में कंपोनेंट होती है u cos थीटा, यही होती है, u cos थीटा ही रहती है। क्या ये पूरा कैलमेटिक्स में हमने सीखा है? क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हर वक्त की वेलोसिटी वही रहेगी, तो ये u cos थीटा हो जाएगा। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे p पॉइंट पर एक्सीलरेशन तो नीचे ही डायरेक्शन में g, और इत्तेफाक से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं। तो मुझे कोई ज़्यादा कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही रेडियल एक्सीलरेशन की तरह बिहेव कर गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? वी नेट का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए आर मतलब जी, है ना। यही रेडियल एक्सीलरेशन है, देखिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब रेडियल एक्सीलरेशन नहीं बोलना चाहिए, है ना, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में।